मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि हमास इसराइल की कैद में रह रहे अपने कुछ बड़े नेताओं को आजाद कराने के लिए रणनीति बना चुका है। जी हां, कहा जा रहा है कि हमास के वो लीडर जो बरसों से इसराइल की कैद में हैं, उनकी रिहाई को लेकर भी मिस्र में हमास ने शर्त रख दी है। यानी इसराइल के बंधकों के बदले हमास भी अपने बड़े नेताओं को छुड़ाने की कोशिश में लग चुका है। ट्रंप के गजा सीजफायर के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के पीछे हमास की एक खास कार्य योजना भी है, जिनमें कुछ ऐसे लीडर्स को छुड़वाना है जो बरसों से इसराइल की कैद में हैं और इनमें से कुछ 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल के जरिए हिरासत में लिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि हमास लीडर मरवान बरघूती, जो फतह तंजीम के प्रमुख हैं और जो दूसरे इंतफादा के दौरान इसराइल पर हमले की कार्ययोजना बनाने वालों में शामिल थे, उन्हें छुड़वाने को लेकर हमास अड़ सकता है। बरघूती को इसराइल में 5 उम्र कैद की सजा मिली है। कहा जा रहा है कि हमास मिस्र में इसराइली बंधकों के बदले अपने एक और लीडर अहमद सादात के लिए भी डील कर सकता है। अहमद सादात पर आरोप है कि साल 2001 में इसराइली टूरिज्म मंत्री रहवाम जेएवी की हत्या की साजिश उनके जरिए ही रची गई थी। वो इसराइल में 30 साल की जेल की सजा में है। इनके अलावा हमास लीडर इब्राहिम हामिद के नाम पर भी हमास डील कर सकता है या अड़ सकता है, जो हमास की वेस्ट बैंक इकाई के कमांडर हैं और बरसों से इसराइल की हिरासत में हैं। काहिरा से आ रही खबरों में इशारे मिल रहे हैं कि हमास अपने एक और कमांडर अब्बास अल सैयद को भी सीजफायर डील में छुड़वाने के लिए दबाव बनाएगा। इसके अलावा हमास लड़ाके हसन सालामेह के लिए भी ग्रुप लगातार इसराइल से इनडायरेक्ट बातचीत कर रहा है। इसराइल के चैनल 12 ने हमास के सूत्रों के हवाले से कहा कि हमास अपने इन बड़े लीडर्स की रिहाई के लिए इतना बेचैन है कि इनकी रिहाई पर उसने पूरी डील को तय करने का फैसला ले लिया है। हमास का कहना है कि वो इन कैदियों की रिहाई से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इससे समझौता खतरे में ही क्यों ना पड़ जाए। बताया जा रहा है कि इस समय इसराइल में हमास से जुड़े हुए 303 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा है कि हमास ये भी मांग कर रहा है कि इसराइल हमास की एलीट फोर्स नुखबा फोर्स के उन कमांडरों को रिहा करे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हिस्सा लिया था, लेकिन इसराइल ने इस मांग को लगातार खारिज किया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसराइल शायद ही 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल हमास नेताओं और सदस्यों को रिहा करे, लेकिन अगर हमास ने प्रेशर कायम रखा तो हो सकता है इसराइल को इस दिशा में झुकना भी पड़ जाए। बताया जा रहा है कि हमास ने इसी आधार पर चर्चा शुरू की है कि वो चाहता है कि आईडीएफ की गजा से पूरी तरह वापसी की गारंटी दी जाए। वापसी के लिए समय सीमा तय की जाए। खलील अल हैया के नेतृत्व में हमास की टीम एक साथ फिलिस्तीनी अथॉरिटी की टीम से भी बात करेगी, ताकि ये तय किया जा सके कि जंग के बाद गजा में नई हुकूमत फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत बनाई जा सके। इतना ही नहीं, कतर ने अमेरिका के साथ समझौता करके पहले ही इसराइल के हमलों से अपने यहाँ रह रहे हमास नेताओं को सेफ कर लिया है। यानी अब अगर इसराइल ने कतर में मौजूद हमास के लोगों को निशाना बनाया तो ये हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ये जानते हुए भी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, फेवर किया है। इसके कुछ कारण हैं जो हमास लीडरशिप की कूटनीतिक समझदारी भी कही जा सकती है। हमास के इस प्रस्ताव पर मोहर लगाने का पहला कारण तो गजा की आवाम है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही है। उनकी किसी भी तरह की मदद को रोककर लगातार हमले जारी रहे, जिसे कई अरब, मुस्लिम और यूरोपीय देशों ने नरसंहार बताया था। जानकार कहते हैं कि गजा की जनता को राहत मिले, ये हमास की हामी की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा हमास प्रेसिडेंट ट्रंप के नए प्रस्ताव को लिमिटेड तौर पर इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से पश्चिमी देशों और इसराइल में फूट पड़ सकती है। खासतौर पर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और इसराइली लीडरशिप में मुमकिन है कि कुछ दरार पड़े। वजह है कि इसराइल हमास का गजा से पूरी तरह खात्मा चाहता है और पीएम नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि उनका अभियान गजा में आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका का शांति प्रपोजल आ गया। अगर इसराइल इसे अनदेखा कर रहा है या करने की कोशिश करता है या फिर अपना लक्ष्य हासिल करने की दिशा में फिर आगे बढ़ता है, यानी गजा पर पूरा कंट्रोल करने की कवायद करता है, तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है
और अगर ऐसा हुआ तो हमास को फायदा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बार फिर हमास को धमकी दी है। उन्होंने अपने 20 सूत्रीय प्रस्ताव की निर्धारित समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले हमास को कड़ी चेतावनी दी कि यदि वो उनकी शांति योजना के अनुसार गजा में अपनी सत्ता और नियंत्रण त्यागने को तैयार नहीं होता तो उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ये धमकी समय सीमा के अंत के केवल 12 घंटे पहले जारी की गई। शनिवार को CNN को दिए साक्षात्कार में ट्रंप से पूछा गया था कि क्या इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा में बमबारी रोकने के पक्ष में हैं और क्या वो अमेरिका के साथ व्यापक शांति प्रस्तावों का समर्थन करते हैं, तो ट्रंप ने कहा हाँ वो करते हैं। रविवार को प्रसारित इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा कि हमास वास्तव में शांति के लिए कितना प्रतिबद्ध है। शुक्रवार को ट्रंप ने गजा के लिए सशस्त्र संघर्ष का दावा करने वाले हमास को रविवार शाम 6 बजे तक इस्राएल के साथ शांति समझौता करने का आदेश दिया था और चेतावनी भी दी थी कि असफल रहने पर परिणाम भयावह होंगे। उन्होंने साफ किया कि हमास को उनकी शांति योजना स्वीकार करने, इस्राएली बंधकों को रिहा करने और संघर्ष खत्म करने का ये अंतिम और आखिरी अवसर है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि शांति किसी भी कीमत पर स्थापित होनी चाहिए। इससे पहले इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में गजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा की जाएगी। दूसरी तरफ सोमवार को मिस्र में हमास के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत तय है, जिसमें युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका की नई योजना पर चर्चा होनी है। पीएम नेतन्याहू ने भी शनिवार को एक बयान में कहा था कि उन्होंने इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इन बातचीत को कुछ ही दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। नेतन्याहू का ये बयान हमास के जरिए अमेरिकी योजना की कुछ शर्तों को मानने की घोषणा के बाद आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास के इस बयान का स्वागत किया, लेकिन शनिवार को फिर चेतावनी दी थी कि हमास को तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे वरना सभी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ये जानते हुए भी कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, फेवर किया है। इसके कुछ कारण हैं जो हमास लीडरशिप की कूटनीतिक समझदारी भी कही जा सकती है। हमास के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने का एक अहम कारण तो गजा की जनता है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी झेल रही है। उनकी किसी भी तरह की मदद को रोककर लगातार हमले जारी रहे, जिसे कई अरब मुस्लिम और यूरोपीय देशों ने नरसंहार बताया था। जानकार कहते हैं कि गजा की जनता को राहत मिले ये हमास की हामी की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा हमास प्रेसिडेंट ट्रंप के नए प्रस्ताव को लिमिटेड तौर पर इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से पश्चिमी देशों और इसराइल में फूट पड़ सकती है। खास तौर पर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और इसराइली लीडरशिप में मुमकिन है कि कुछ दरार पड़े। वजह है कि इसराइल हमास का गजा से पूरी तरह खात्मा चाहता है, सफाई चाहता है और ऐन मौके पर अमेरिका शांति का प्रपोजल लेकर आ गया। अगर इसराइल इसे अनदेखा करके फिर अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा, यानी गजा पर पूरा कंट्रोल करने की कवायद, तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। ऐसा हुआ तो हमास को फायदा मिलेगा।